अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से चटपटे चटखारेदार कबाब बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। इतने लाजवाब कबाब बनेंगे कि सब मिनटों में चट कर जाएंगे। आपकी फैमिली खुश हो जाएगी। इतने लजीज कबाब बनाने की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से ये मज़ेदार से हमने आलू के कबाब बना के तैयार किए हैं। 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए बॉईल करने के बाद इन्हें पहले ठंडा कर लिया था रूम टेम्परेचर पर। इसके बाद हाथ से मैंने मैश कर लिया। 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद हरी प्याज मैंने यहाँ पर ली है, तो यहाँ पर 1 कप के बराबर हरी प्याज इसमें आप डालिएगा, इससे बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। साथ ही में हरा धनिया डालेंगे, 1 गड्डी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसके बाद इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। अब हम कबाब को खस्ता बनाने के लिए चावल का आटा इसमें डालेंगे। इससे ये होगा कि कबाब हमारे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगे। तो इसके लिए आपने चावल का आटा लेना है। 2 बड़े चम्मच भर के मैंने चावल का आटा इसमें शामिल कर दिया। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए चावल का आटा डालने से बाइंडिंग कितनी ज़बरदस्त हो गई है। एकदम हार्ड ये इसकी जो डो है ये बन के तैयार हुई है कबाब की। तो यहाँ पर इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते भी शामिल कर देंगे। तो हरा धनिया आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, पुदीना कम लेना है। तो इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर बनेगा कबाब का। तो इसे भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो झटपट से मिनटों में ही कबाब बन जाते हैं। अगर आपके पास पहले से उबले हुए आलू मौजूद हैं तो बस ये कबाब बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 10 से 15 मिनट में ये कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका डो कितना बेहतरीन सा बना है। तो चलिए अब कबाब बना लेते हैं। तो यहाँ पर कबाब बनाने के लिए हाथों को आपने हल्का सा पानी से गीला करना है ताकि ये चिपके नहीं। तो बस इस तरह से अब हम इसे टिक्की की शेप देंगे। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे या बड़े साइज़ के कबाब जैसे दिल चाहे आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़े मीडियम साइज़ के बना गई हूँ, ना तो बहुत ज़्यादा छोटे ना बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बना गई हूँ। तो इस तरह से पहले मैं सागे कबाब बना लेती हूँ। एक और आपको बना के मैं दिखा देती हूँ। तो इसी तरीके से बस हमने ये कबाब बनाने हैं, इसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर टोटल इस बैटर से हमारे तकरीबन 10 से 12 कबाब बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। इस पॉइंट पर आप चाहें तो आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कबाब फ्राई करने के लिए अब मैंने यहाँ पर 1 अदद अंडा लिया है। अंडे को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो अंडे में डिप करके कबाब को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसमें कबाब डालेंगे, इसमें डिप कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन रख दिया था पहले से और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल इसमें डाला है। देखिए ऑयल बहुत थोड़ा सा लिया है, बहुत ही कम ऑयल में ये फ्राई होते हैं। तो एक एक करके कबाब यहाँ पर हम डालेंगे। एक वक्त में जितने कबाब आएंगे उतने ही फ्राई कर लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन्हें अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो एक साइड से जब कलर इसका चेंज होगा तभी हम इसे दूसरी साइड से पलट कर पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज होने लगा है साइड से, तो मैं इसे पलट देती हूँ। ये देखिए इस तरह का खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना चाहिए। तो इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ और बहुत ही आसान, खाने में बहुत ही शानदार रेसिपी है। यकीन मानिए ज़बान का जायका ही बदल जाएगा। बहुत ही लजीज कबाब ये बनके तैयार होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन कलर दोनों साइड से आने लगा है अब इनका। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से फ्राई किया है। टोटल इनको कबाब को फ्राई करने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। तो जितना मैंने ऑयल लिया था इसमें ये सागे कबाब हमारे फ्राई हो गए थे। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी कलर चेंज हो गया है। तो चलिए हम इन्हें निकाल लेते हैं। मैं आपको क्लोज़ करके दिखा गई हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आया है कबाब का। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सागे कबाब फ्राई कर लिए हैं। इसके साथ हमने हरी चटनी बनाई है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, मायोनीज़ के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसे रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये।
तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया है ना, वाह बहुत ही मज़े के बने। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।